ये हैं वो कोई 200 से 300 फैमिलीज़ मगरमच्छ की जो गोश्त के साथ मिठाई भी खाते हैं। कहते हैं कि ये सर्दियों में गर्म हो जाता है और अभी क्योंकि गर्मियां हैं तो अभी ये पानी ठंडा है। मैं कोशिश करूँगा लाउड आवाज़ में ना बोलूँ क्योंकि इस जगह का भी एहतराम एक है, उसका हम ख़ास ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। तो भाई आज मैं जिस जगह आप लोगों को लेकर आया हूँ ये कोई आम सी जगह नहीं है। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मंगो पीर में, जो कि कराची का सबसे कदीम इलाका समझा जाता है। ये जगह मशहूर है अपने सूफ़ी मज़ार की वजह से, मगरमच्छों की वजह से और यहाँ का जो गर्म पानी का चश्मा है उसकी वजह से। एक बात जिस पर आपने गौर दिया होगा वो है मगरमच्छ। तो भाई यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में या किसी जू में नहीं है, इस जगह पर हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हैं वो कोई 200 से 300 फैमिलीज़ मगरमच्छ की जो गोश्त के साथ मिठाई भी खाते हैं। ये जो मेरे पीछे आपको जो गेट दिख रहा है, यहाँ इसका गेट का जो लॉक है वो भी इधर से खुलता है, तो हम आगे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सज्जाद भाई होते हैं, वो आज नहीं आए हैं, उनको एक ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा है, तो सारी चाबी सारी ज़िम्मेदारी सज्जाद भाई के पास होती है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो में तो आपको वहाँ का नहीं दिखा सकता, लेकिन जितना हो सकता है यहाँ पर रहते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। जो सवाल है वो आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर इतने सारे मगरमच्छ आए कैसे। तो इसकी वजूहत हैं दो, मैं दो तरीके से आपको समझाता हूँ। तो मज़हबी तो ये है कि यहाँ के जो सूफ़ी सेंट हैं उन्होंने अपने बालों की जो जू है वो इस तालाब में जो आपको पीछे दिख रहा होगा इसमें डाली थी, तो ये बड़े होकर मगरमच्छ बन गई थी। ये तो कहते हैं मज़हबी जो इस पे लोगों का अकीदा है। दूसरा साइंस इस बारे में ये कहती है कि सिंध के एक किसी हब रिवर से या पता नहीं किसी दरिया से यहाँ पे जो है सैलाब बहता हुआ आया, तो उसके साथ ही मगरमच्छ यहाँ पर आ गए। ये 13वीं सदी के एक मशहूर वलीउल्लाह हाजी सैयद सखी सुल्तान का एक आखिरी आरामगाह है। और रिवायतों में ये भी आता है कि हाजी सैयद सखी सुल्तान जो हैं वो बाबा फ़रीद शकरगंज के जो है मुरीद थे और उन्होंने ही इनको पीर का ख़िताब दिया था। मगरमच्छ की खासियत ये होती है कि पानी के अंदर होता है, वो छुपा हुआ होता है। हमने अक्सर प्रोग्राम्स में नेशनल ज्योग्राफिक में देखा है कि पानी जो है हिरन पीने आती है कोने पे, उसको पता नहीं होता कि यहाँ पे मगरमच्छ है, लेकिन अचानक से मगरमच्छ अटैक करता है और हिरन को अपने साथ लेके चले जाता है। तो यहाँ पर भी पानी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, तकरीबन 200-300 मगरमच्छ हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे आबाद है, लेकिन इतने ऊपर नहीं होते जितने पानी के नीचे होते हैं। और जब वक्त होता है इनका खाने का, फीडिंग का, तब वो ऊपर आ जाते हैं। जो किनारा है उस तरफ जो उस साइड पे। अच्छा, ये मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये है गर्म पानी का चश्मा, जो कि मज़ार के जो दीवारों से होता हुआ आता है। ये उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है जिनको स्किन की डिज़ीज़ है और जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और अभी इसको पानी को हाथ लगा के देखते हैं कि भाई ठंडा हो रहा है पानी। कहते हैं कि ये सर्दियों में गर्म हो जाता है और अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो अभी ये पानी ठंडा है। कोशिश करेंगे कि इस पानी से जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर लें, क्योंकि ये समझ लें बहुत शिफा वाली चीज़ है। आज से 16 साल पहले है ना, मेरे को पहले भी बहुत ख़ारिश हुई थी, तो अल्लाह पाक ने बड़ा इनाम रखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो चश्मा बह रहा है ना, यहाँ पे पानी जो बह रहा है वो इस कदर वो है
कि इंसान की खारिश यहाँ से ख़त्म हो जाती है। दाने वाली खारिश हो, चंबल वाली खारिश हो, रिंग वाली खारिश हो, कोई सी भी खारिश हो, आप ये एक मरतबा यहाँ पर आके देखें, इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। भाई ये है लोगों का अकीदा, ये है लोगों का ईमान। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं इसको बिल्कुल न्यूट्रल रखना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं बनाना चाहता, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेडिकली जो है वो मुझसे उसका हल नहीं निकलता, तब जो है वो इस तरह की रूहानी चीज़ें जो हैं, और ये प्रूवन है, मतलब ये इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ये है, कोई हिंदू भी यहाँ पर आके जो है वो करेगा, या कोई क्रिश्चियन भी आके यहाँ पे करेगा, या कोई नॉन मुस्लिम जिसका जो भी बिलीफ हो, शीदी कम्युनिटी जो है यहाँ पे बहुत उनको एहतराम के उससे रखती है। भाई ने हमें ये भी बताया था कि बकरीद के कुछ 2-3 दिन पहले जो है यहाँ पर शीदी कम्युनिटी का एक फ़ेस्टिवल होता है, फेस्टिवल कह लें या उसको क्या कह लें, उनकी एक इबादत कह लें, फेस्टिवल शायद मेरे मुँह से कोई गलत वर्ड निकल रहा हो। तो इस यहाँ का हिसाब किताब ऐसा। अभी इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में जाके आपको मज़ार का भी विज़िट कराते हैं। अभी मैं यहाँ पे जिस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे नीचे ये चश्मा बह रहा है, ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं, ये कोई पहाड़ है, दीवार है इस टाइप का, यहीं से चश्मा होते हुए आ रहा है। यहाँ पे कोई पानी की लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये पहाड़, ये दीवार जो आपको दिख रही है, मैं दिखा रहा हूँ आपको पीछे, यहाँ से ये पानी का चश्मा जो है वो बहते हुए आ रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है। यही इसके ऊपर जो है मज़ार बना हुआ है, जो यहाँ के सूफ़ी हैं उनका वली अल्लाह है। तो वहाँ पे चलते हैं इंशाल्लाह ताला और देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ये आप देख सकते हैं पीछे जो है पहाड़ी वगैरह है, ये जो हम कटी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जो पहाड़ी का सिलसिला है पूरा, ये पूरा आपको ये दिख रहा होगा। और आई डोंट नो आप लोगों को पीछे से आवाज़ें आ रही है नहीं आ रही। ये ऊपर मज़ार का है, तो मज़ार के जो डिवोटीज़ होते हैं, जो उसके जो अकीदतमंद होते हैं लोग, वो कुछ अपने रिचुअल्स वगैरह करते हैं, तो उसकी आवाज़ें शायद आप लोगों को आ रही होंगी, कैमरे में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मुझे तो आ रही हैं। तो नीचे चलते हैं भाई, ऐसा ना हो कोई सांप वाप आ जाए और वो, अरे भाई ठीक है, नीचे आ गए। तो ये 13वीं सदी के जो वली अल्लाह हैं पीर मंगो, उनका आखिरी आरामगाह है। कबर वगैरह भी आप देख रहे होंगे ये साथ ही, और ये भी कबर वगैरह है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा यहाँ पे लाउड आवाज़ में ना बोलूँ, क्योंकि इस जगह का भी एहतराम एक है, उसका हम ख़ास ख्याल रखेंगे। आप जो भी अपनी खुशी से देना चाहता है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको ये पूरा ये बोर्ड दिखता है, जिसमें सारी चीज़ें, पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई हज़रत हाफिज़ हाजी हसन अल मारूफ सखी सुल्तान मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, तो इनके बारे में है पूरा ये सब कुछ, ठीक है। ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इनके बारे में कि क्या हैं, इनके ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इनको क्या मुकामात दिए हैं और इनका क्या मर्तबा है। काफ़ी अरसा पहले का ये मज़ार बना हुआ है, और ये इनके खादमों की कब्रें हैं, और ये इनके साइज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद किसी छोटे बच्चे की है। किसी छोटे बच्चे की कब्र नहीं है, ये एक जवान की कब्र है, लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि इस जगह पे चलने फिरने की जगह भी है, ज़ाहिर सी बात है, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से इस कब्र का साइज़ जो है वो छोटा रखा गया है। जी, यहाँ कहीं से ठंडा पानी मिलेगा? ठंडा पीने का उनसे पूछ लें, वो बाबा बैठे हैं ना सामने। तो भाई ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी औरतों ने अपनी चूड़ियाँ यहाँ पे बांधी हुई हैं, किसी ने धागे बांधे हुए हैं, ताले भी हैं। ये जो है ना लोगों की मन्नतें हैं,
लोगों की ख्वाहिशात हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो है ये काम पूरे हो जाएं। कोई अपने चाहने वालों के लिए मांगता है, कोई अपने लिए मांगता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कब्रें वगैरह यहाँ पे लोगों की बनी हुई हैं। तो मेरी वीडियो के उससे भी मैसेज है कि यार कितने लोग ऐसे हैं इस जगह पे जो शायद समझते हो, खैर ये तो खैर अल्लाह के बहुत करीबी हैं, मैं एक जनरल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि कितने लोगों कब्रिस्तान में दफन हैं जो ये समझते थे यार कि उनकी ज़िंदगी में अभी बहुत टाइम बाकी है, लेकिन वो यहाँ हैं। यहाँ नहीं है, स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर दूँ कब्रिस्तान में है। तो अल्लाह पाक सबको जो है वो खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, मेरी तो दुआ है सबके लिए। और दूसरा ये है कि यार ज़िंदगी में आपने जो करना है ना, अच्छे काम करने हैं, जो भी करना है वो तो एक आपका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन आपकी जो भी ख्वाहिशात है ना, किसी को कुछ कहना है या किसी से कुछ भी आपके मामलात ख़राब हैं, तो प्लीज़ यार कोशिश करो कि आज कल में ही कर लो, क्योंकि यार ज़िंदगी का किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कब है, कौन किस तरह किसकी मौत आनी है। ये जो आप मेरे साथ कब्रें देख रहे हैं ये थे बाबा के साथी जो थे, जो इनके साथ होते थे, ये उन सब की कब्रें। जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है अंदर से, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। मैं ख़ुद जो है वो चाह रहा हूँ कि यार मैं अच्छी तरीके से इस जगह को स्टडी कर लूँ, ताकि वही चीज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, कोई गलत बात मेरे मुँह से ना निकले। और अगर मेरे मुँह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन निकली है या कोई गलत बात निकली है तो मैं उसके लिए माज़रत करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है यहाँ का। ये पूरा पीछे आपको दिख रहा होगा, पूरा नया नाज़िमाबाद, और ये इसका कराची का नॉर्थ जो है वो सारा आपको दिख रहा है। ये थी आज की वीडियो मंगो पीर के बारे में, और मेरी कोई भी बात अगर गलत आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पहुंची हो तो उसके लिए बहुत माजरत। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं।